सब जाग रहे तू सोता रह, सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे तू रोता रह। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। न तूफान है कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगाते रह, सब तह तक तू गोते लगाते रह। लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ कर बस रोता रह, तू नाव पकड़ कर बस रोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। तो दोस्तों अभिवादन स्वीकार। कई लोग क्या होते हैं कि किस्मत पर भरोसा करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो ये उन लोगों को डेडिकेट करते हुए है। तो दोस्तों अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, इस तरीके से अपनी किस्मत पर ना करके, क्योंकि आपके पास ये मौका है और आप उस मौके को फिर भी मतलब ये मौका आप लोगों के पास बार बार नहीं आएगा, और ऐसे मौके यूं ही अचानक बार बार नहीं आते हैं दोस्तों। ये मौका आपके पास है, तो इस मौके को भुनाने का काम आप सभी लोगों का है। तो आप सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार और एमिनेंस क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक काल जिसे हम लोग कहते हैं, उसको लेकर के हम लोग वीडियो बनाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, प्रागैतिहासिक काल की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है, ऐतिहासिक, उसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल से जो तात्पर्य होता है, इसमें हम लोगों को क्या होते हैं, इस काल के हमें जो है इनकी जो जानकारी, इस समय जो है बेसिकली लिपि का विकास यानी कि स्क्रिप्ट का विकास नहीं हुआ था, और इस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, ये लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। प्रागैतिहासिक काल हो गया। और रही बात आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल इसके बाद हम कवर करेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि इस समय का जो मानव था वो पढ़ना लिखना, मतलब बेसिकली जो है उस टाइम की हमें स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को जो है आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए मैं सीधे सीधे अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महाभारत के किस पर्व में गंगाद्वार किसका प्राचीन नाम था, हरिद्वार का प्राचीन नाम था दोस्तों, से भृंग श्रृंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। भृंग श्रृंग यानी कि सुदूर हिमालय तक का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, महाभारत का जो वन पर्व था, वन पर्व में इसका जिक्र मिलता है। और ये जो सभा पर्व है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सभा पर्व हो गया और भीष्म पर्व हो गया, सारे के सारे महाभारत से रिलेटेड हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में पाषाण उपकरणों के अवशेष मिले हैं। तो उत्तराखंड में जो पाषाण उपकरणों के अवशेष मिले हमको, कालसी देहरादून से भी प्राप्त होते हैं, अलकनंदा घाटी से भी प्राप्त होते हैं, यानी कि इस नदी घाटी से, यानी कि आप लोगों ने नाम सुना होगा गोरखिया वडियार वगैरह, ये चीज़ें सुनी होंगी आप लोगों ने। और पश्चिमी जो रामगंगा घाटी है, वहाँ से भी क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि इन तीनों जगह से। तो कालसी जो है आप लोगों का पता है, ये जो है टॉन्स और यमुना नदी के संगम से थोड़ा सा आगे है। और अलकनंदा नदी की मैं बात करता हूँ तो ये इसका उद्गम जो है चमोली जनपद में, आप लोगों ने जोशीमठ तहसील सुना होगा, तो जोशीमठ में एक त्रिशी सरोवर है, वहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है। अलकनंदा की टोटल लंबाई 195 किलोमीटर, किन्हीं स्रोतों में 190 मीटर दी गई है। और रही बात पश्चिमी रामगंगा की, तो पश्चिमी रामगंगा की जो उद्गम होता है वो दूधातोली श्रेणी से होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में स्वर्ण मुकुट की जगह हम लोग इसे क्या कहेंगे, मुखौटा कहेंगे। मुखौटा और मुकुट में अंतर होता है। मुकुट जो है सिर के ऊपर पहनते हैं, ताज की तरह होता है। जो मुखौटा होता है मुंह पे, जैसे हेलोवीन पार्टी वगैरह होती है तो आप लोगों ने देखा होगा, तो मुखौटा वहाँ पहना जाता है, तो स्वर्ण का मुखौटा मिला है। तो दोस्तों इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, हालांकि ये सारे के सारे बनकोट हो गया, मलारी हो गया, हुडली हो गया, प्राचीनतम स्थल है। बनकोट वैसे आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है और यहाँ से हमको ताम्र जो उपकरण उनकी प्राप्ति होती है। तो और जो आपका हुडली आता है, तो हुडली आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में, यहाँ से हमको पाषाण उपकरणों की प्राप्ति होती है। रही बात मलारी, ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और मलारी आपका जो है उत्तराखंड के चमोली जनपद में अवस्थित है। और यहाँ पे को, ठीक है, वर्ष 2002 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा 5.2 kg, कितना 5.2 kg का एक स्वर्ण का मुखौटा यहाँ से क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। दोस्तों ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। उत्तराखंड में 14 नर्तकों का सुंदर शैलचित्र प्राप्त हुआ है। कितने, 14 नर्तकों का दोस्तों क्या शैलचित्र, यानी कि पत्थर पर बना हुआ चित्र प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपके समक्ष ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालसी है, ऑप्शन ए आपका कालसी यानी कि क आपका कालसी हो गया, और दूसरा आपका क्या कहते हैं, आपका ख में अल्मोड़ा हो गया, और आपका ग में अगर हम लोग बात करें चमोली हो गया, और घ में आपका ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अल्मोड़ा में आप लोगों ने सुना होगा, जो लखुडियार है वहाँ से इसकी हमको क्या होती है, प्राप्ति होती
है। उसके बाद आगे बात करते हैं चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित। देवीधुरा चंपावत में बग्वाल मेले के लिए फेमस है दोस्तों, ठीक है ना, बग्वाल मेले के लिए फेमस है। तो ओखलियों का विवरण प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा 1860 में हेनवुड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हेनवुड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, अगर ओखलियों को जो है कप मार्क्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, कप मार्क्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उत्तराखंड से महापाषाणी संस्कृति के सावधान एवं अवशेष मिले हैं। महापाषाणी अवशेष की बात करता है तो दोस्तों इसमें जो हमें मिले अल्मोड़ा से प्राप्त हुए सावधान या वगैरह। अल्मोड़ा में जो नौला जनरल ग्राम है द्वारा हट से आगे, तो वहाँ पे क्या होते हैं, सावधान प्राप्त हुए 2 प्रकार के, एक अर्ण बेरियल्स और शिष्ट बेरियल्स की प्राप्ति यहाँ पे को होती है, जो पश्चिमी रामगढ़ घाटी में अवस्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं, ठीक है। मिट्टी के पात्र यानी कि इनको PWG कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। किस ग्राम से बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका सांदना बसेड़ी हो गया। और सांदना बसेड़ी से इसकी क्या होती है, यहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ से हमको PWG यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किस इतिहासविद या इतिहासकार ने उत्तराखंड चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य जो है महाभारत काल से स्थापित किया है। यानी किसने कहा है कि जो उत्तराखंड में PWG का काल था वो महाभारत के काल के आसपास चलता था। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे किसके द्वारा, BB लाल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। और बाकी मदन भट्ट हो गया, यशवंत सिंह कटोच हो गया, ये भी इतिहासकार है। तो संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ऋग्वेद हो गया। क्या हो गया, ऋग्वेद हो गया। और आगे बात कर मनुस्मृति की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में आंसर लीजिए, मनुस्मृति की रचना किसके द्वारा की गई थी और अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। ये जो है आपका जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, इसका लेखन जो है बेसिकली आप लोगों ने नाम सुना होगा आचार्य चाणक्य का, ठीक है, चाणक्य के द्वारा। ये इसकी जो विषय वस्तु है वो राजनीति शास्त्र है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, उत्तराखंड के किस नगर को गेरवे रंग की सभ्यता का नगर कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करें, किस रंग का कह रहा है, गेरवे रंग को याद रखिएगा। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन, यानी कि देहरादून को कहा गया है, ठीक है। और हाँ 10वें का ऑप्शन सही है। तो दोस्तों उसके बाद हालांकि हरिद्वार से मिले हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी, ये बाणासुर नौगढ़ के बाणासुर, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे हो गया, बाणासुर की राजधानी अवस्थित है। तो दोस्तों बाणासुर की राजधानी अवस्थित है कहाँ पर, ज्योतिषपुर, यानी कि वर्तमान जो जोशीमठ है उसे जो है ज्योतिषपुर के नाम से जाना गया है। अगला दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था। जोशीमठ का जो प्राचीन नाम था ये ज्योतिषपुर था दोस्तों। और रही बात ज्वालापुर की, तो ज्वालापुर जो है हरिद्वार में अवस्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। उत्तराखंड का विद्या केंद्र कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों ये मालनी नदी के तट पर है, पौड़ी जनपद में अवस्थित है। और यहाँ पे को क्या था, कण्वाश्रम था। अब आप लोगों ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम सुना होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना का जो वो है, क्या कहते हैं, जो केंद्र है, बिंदु है, वो यहीं पे को है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथों को, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध ग्रंथ, यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित ग्रंथ। उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग है, तो उत्तराखंड के लिए दोस्तों हिमवंत का प्रयोग किया, किस शब्द का, हिमवंत का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो कुर्मांचल शब्द प्रयुक्त है। कौन सा, कुर्मांचल या कुर्म शब्द प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, स्कंद पुराण के इसमें जो मानस खंड, ठीक है, कूर्मांचल हो गया या फिर इसे मानस खंड भी कहा गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मानस खंड और केदारखंड आप लोग नाम सुनोगे, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे को जो विष्णु का अवतार था ये आपका कौन सा हो जाएगा, ख ऑप्शन आपका सही, कूर्म का अवतार यहाँ पे किया था, कहाँ पे को, चंपावत में, ठीक है। कूर्म पर्वत है, इसलिए कुमाऊं से काली कुमाऊं, काली कुमाऊं से कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगला आता है आपको उत्तराखंड से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ से ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं, 17 का जो ऑप्शन आप लोगों को बता रहा है का ऑप्शन, की बनकोट कहाँ पे, कोई पिथौरागढ़ में, ठीक है दोस्तों। और बाड़ाहाट आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, किमनी गांव आपका चमोली में हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो है ऐतिहासिककालीन स्थल, प्रागैतिहासिककालीन स्थल है, वैसे इनके बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में। तो उत्तराखंड से गैरिक सदृश मृदभांड यानी कि आर्च कलर्ड पॉट प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो कहाँ से हुए हैं, गौरिक कह रहे हैं ना, आर्च कलर्ड पॉट। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हैदराबाद आपका कहाँ पड़ता है, हरिद्वार में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर के खुदाई के टाइम पे प्राप्त हुए थे। आगे बात करते हैं, ठीक है, किस इतिहासविद या इतिहासकार ने, ठीक है, इतिहासविद या इतिहासकार ने
फड़कानौली शैलाश्रय की खोज की थी। किसकी? फड़कानौली है, नीला नहीं है, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है यहाँ पे को, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा इसका जो है ख ऑप्शन, यानी किसके द्वारा? यशोधर मठपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यशोधर मठपाल के द्वारा। बाकी यशवंत सिंह कटोच, मदन चंद भट्ट इतिहासकार हैं, आगे इनके बारे में बाद में आगे बताएंगे हम आप लोगों को। अगला क्वेश्चन नंबर 20, पेटसाल ग्राम शैलाश्रय की खोज इतिहासविद यशोधर मठपाल ने किस वर्ष की? दोस्तों किस ईयर में की, तो आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा और जो आपका 2020 का ए ऑप्शन 1989 में की गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों लखुडियार से प्राप्त हुआ है। और लखुडियार कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। और किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न है, उत्तर हैं, वो आप जो है अपने कॉपी या नोटबुक में जो आपकी होगी उसमें नोट कीजिएगा उसके आंसर को भी। और दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो है अब इसका अगला पार्ट थोड़ी देर में मैं आपका इतिहास का पार्ट जो है आज का जो फोर्थ पार्ट है उसको अपलोड कर दूंगा। अभी इस पार्ट को अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।